राधे राधे, हर हर महादेव। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी लोग दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहे। मित्रों, जो भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा जिनका व्रत है वह भी इस कथा को सुनते हैं तो उनको इस एकादशी का 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इस साल वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई दिन शनिवार को है। वरुथनी एकादशी पर 3 योग, इंद्र योग, वैधृति योग और त्रिपुष्कर योग बन रहे हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के अलावा उनके वराह स्वरूप की पूजा के समय वरुथनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनी जाती है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। और एक बात और आप सभी से मित्रों कहना चाहूँगा, आज एकादशी का दिन है। आज जिनका व्रत है वह तो खैर नहीं खाएंगे, लेकिन जिनका व्रत नहीं है उनको आज के दिन किसी भी कीमत पर मित्रों आज आपको चावल नहीं खाने चाहिए। इसको ऐसा करने से आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, आज वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 3 मई रात्रि 11:24 PM से वैशाख कृष्ण एकादशी का समापन होगा 4 मई रात्रि 8:38 PM पर। त्रिपुष्कर योग है 8:38 PM से रात्रि 10:07 PM तक का। और शुभ और उत्तम मुहूर्त है 7:18 AM से 8:58 AM तक का। पारण का समय है 5 मई रविवार 5:37 AM से 8:17 AM तक का। मित्रों, आप सबको जो भी उपाय बता रहा हूँ वह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। जो समय बता रहा हूँ उस समय के अनुसार अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो अभी यह देखेंगे कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होनी आरंभ हो जाएगी। आज एकादशी तिथि की जो व्रत कथा है, शास्त्रों के अनुसार जो भी कोई इस एकादशी तिथि की व्रत कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और आने वाले समय में वह अपने शुभ कर्मों के द्वारा एक अच्छा जीवन प्राप्त करता है और उसके उपरांत स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। वरुथनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के 5वें अवतार भगवान श्री वामन की पूजा की जाती है। वैदिक कैलेंडर माह में बढ़ते अर्थात शुक्ल पक्ष मित्रों और घटते कृष्ण पक्ष चंद्र चक्र का 11वां चंद्र दिवस अर्थात तिथि है। भगवान श्री हरि ने यह वरदान दिया था कि एकादशी सभी तीर्थों की यात्रा करने से ज़्यादा पुण्य देने वाली होगी। तब से एकादशी का व्रत रखने पर भगवान श्री विष्णु भगवान श्री हरि अपने भक्तों की हर कष्ट दरिद्रता दूर करके समस्त रोग दूर करके उनकी समस्त अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वरुथनी एकादशी पर इन सभी नियमों का पालन करने से व्यक्ति को समाज में न सिर्फ समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होती है बल्कि कहा जाता है इस व्रत को करने से अन्नदान और कन्यादान के जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है अथवा उसको लग रहा है जाने क्या होगा या क्या होने वाला है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन व्यक्ति को उपवास के दौरान एक समय का भोजन करना चाहिए, वह भी इस एकादशी से एक दिन पहले अर्थात 10वें चंद्रवदश अर्थात दशमी के दिन। उस दिन अग्नि बलिदान में चढ़ाया गया हविष्यान्न भोजन मसाले नमक और तेल के बिना उबला हुआ भोजन इस व्रत का पालन करने वाले लोगों को खाना चाहिए। इस तरीके से व्रत करने से और साथ में इस दिन व्रत करने पर उड़द की दाल, चना, शहद, सुपारी, पान और पालक नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही बेल धातु के बर्तन में भोजन करना तथा दूसरे के घर में भोजन करना भी बिल्कुल वर्जित माना गया है। सती युग में मित्रों जो ये कथा है पहले ही बोल चुका हूँ, यह कथा ना सिर्फ बेहद महत्वपूर्ण है और जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके कथा अवश्य सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। मित्रों, कथा आरंभ करते हैं। सतयुग में मुर नाम का दैत्य था। उसने अपने अत्याचारों से देवलोक को भी भयभीत कर दिया था और स्वर्गलोक के राजा इंद्र से उसका सिंहासन छीन लिया था। सभी देवता उस बाद महादेव के श्री चरणों में पहुँचे और बोले, प्रभु
आप हमको बचाइए और उनसे मदद की गुहार की, प्रार्थना की। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने देवताओं से मुर से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री हरि अर्थात भगवान श्री विष्णु भगवान श्री सत्यनारायण के पास जाने को कहा। इस पर देवताओं ने भगवान श्री हरि से मदद मांगी कि हे प्रभु हमें बचाइए। तो इस प्रकार मुर का वध करने भगवान श्री हरि चंद्रावतीपुरी नगर गए और वहाँ कई देवताओं का न सिर्फ उन्होंने वध किया बल्कि सभी लोगों को राहत प्रदान करी कि भाई समस्त रोगों से और कष्टों से उनको मुक्ति भी दिलाई। बाद में विश्राम करने पर वह बद्रिका आश्रम की 12 योजन लंबी गुफा में चले गए। इसमें से मुर ने श्री हरि को मारने का जैसे ही विचार किया वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से कन्या निकली और उसने मुर दैत्य का वध कर दिया। भगवान श्री हरि ने जागने पर एकादशी की सराहना की और कहा कि आज से एकादशी सभी तीर्थों की यात्रा करने से ज़्यादा पुण्य देने वाली माना जाएगी। मृत्यु लोक में तब से एकादशी का व्रत रखने की परंपरा आरंभ हो गई। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हे स्वामी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आखिर क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, कृपया आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और यह भी बताएं कि इस कथा को सुनने और श्रवण करने से कैसे कैसे फल प्राप्त होते। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह न सिर्फ सौभाग्य देने वाली है बल्कि समस्त पापों को नष्ट करने वाली, समस्त रोगों को दूर करने वाली, समस्त दरिद्रताओं को दूर करने वाली है और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा, युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह न सिर्फ सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। अतः इस एकादशी का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन क्योंकि राजा का ध्यान पूर्वत प्रभु के चरणों में लगा हुआ था, राजा पूर्व व्रत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। तभी अचानक से राजा को होश आया तो राजा बहुत घबराया, परंतु तापस धर्म अनुकूल मानकर उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। करुण उस भाव से भगवान श्री विष्णु को पुकारा और भगवान श्री विष्णु ने उसकी पुकार सुनकर न सिर्फ प्रकट हुए, उन्होंने चक्र से उस भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का ही अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया। मित्रों, यह कथा सुनने मात्र से ही आपके समस्त कष्ट शनैः शनैः दूर होने शुरू हो जाते हैं। आप सभी को पुनः एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, आज शनिवार भी है। आज के दिन एक स्टील के लोटे के अंदर कच्चा दूध लीजिए, 1 चम्मच उसमें आप शहद मिलाइए और थोड़ी सी चीनी मिलाइए और 1 चम्मच ही उसमें गंगा जल मिलाने के बाद में आप जाने के बाद आप उसको किसी भी पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए और एक लोहे की अथवा स्टील की कटोरी में अपना चेहरा देखकर काले तिल के तेल में अपना चेहरा देखिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए और शनिदेव के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित कर दें अथवा पीपल की जड़ में जहाँ एक तरफ आपने दूध अर्पित किया उसके दूसरी तरफ आप उसको अर्पित कर दें। इसको करने से
आपको न सिर्फ लाभ प्राप्त होगा आज शनिवार का दिन भी, और साथ में जो व्यक्ति शनि की महादशा अंतर्दशा में है उनको भी इससे मुक्ति प्राप्त होगी और जीवन में उन्नति की ओर वह सभी अग्रसर होंगे। आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ, आज शनिवार का दिन है। आज जैसे मैंने पूर्व में भी बताया है कि आज के दिन एकादशी भी है, और आज के दिन दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करने मात्र से आप शनि की महादशा कुदृष्टि से दूर होना शुरू हो जाते हैं। प्रयास करना चाहिए, जो भी व्यक्ति शनि की महादशा अंतर्दशा में चल रहे हैं वह लोगों का सम्मान करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी के अगर आप कोई सहायता लेते हैं तो उसकी अवश्य सराहना करें, मजदूरों की मदद करें। आज के दिन जो भी व्यक्ति किसी भी मजदूर को अथवा अपाहिज को आप सरसों की तेल से बनी रोटी और सब्जी अगर आप उसको प्रदान करते हैं तो शनि की महादशा अंतर्दशा में भी आपको लाभ प्राप्त होता है। आप सभी लोग दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। आप सभी को पुनः एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। हर हर महादेव मित्रों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे मित्रों। हर हर महादेव।